माफी मांगो, माफी मांगो। ये जूते चप्पल उन भाइयों के हैं जिनको 20 तारीख को दिल्ली पुलिस ने पूरी लुटियंस में दौड़ा दौड़ा के पीटा था। और जब तक दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जो जनरल डायर बन के बैठे हैं ना, वो जब तक माफी नहीं मांगते, इस्तीफा नहीं, तब तक हमारा संघर्ष इतर कोटों में जारी रहेगा। गोली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संघी वीसी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। संघी वीसी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। पीएचडी जैसी प्रमुख जो कोर्स होता है, जो एजुकेशन कोर्स होता है, जो हमें प्रोफेसर होने की डिग्री चाहिए, उसमें भी धांधली कर रहे हैं। इसमें इन्होंने बिल्कुल भी फेयरिटी नहीं रखी है, बिल्कुल भी क्लीन इन लोगों ने प्रोसेस को नहीं रखा है। जब जंतर मंतर पर जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जब दिल्ली विश्वविद्यालय के हजार छात्र जा करके अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ठीक उसी समय दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा यह आदेश जारी किया जाता है ट्विटर के माध्यम से और इनके अन्य माध्यमों से कि दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई भी छात्र उसमें शामिल नहीं है। देखिए, इस स्तर पर दिल्ली पुलिस, RAF, भाजपा की सरकार आ चुकी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जहाँ कैंपस में लोग अभी अपनी 12th क्लास पास कर कॉलेज में आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर RAF जो है हमारी वो एक्सप्लोजिव लेकर खड़ी है। इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। जब हम सारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले सकते हैं, देन वी आर वेरी मच केपेबल ऑफ मेकिंग हिम डू द सेम। हमारा संविधान का आर्टिकल 19 हमें हक देता है अपनी आवाज़ रखने का और प्रोटेस्ट करने का, कि अपने आप को संविधान से बड़ा समझ के हमारे लिए तुगलकी फरमान जारी करते हैं, डिक्टेटरशिप दिखाते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। संघी मानसिकता को ये फॉलो करने को कहते हैं, स्टूडेंट्स पे दबाव बनाते हैं। हम इस सब के खिलाफ हैं, DU के VC के खिलाफ। माफी मांगो, माफी मांगो। नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु धनखड़। इस समय मैं खड़ा हूं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, जहां पर लगातार NSUI के जो छात्र हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ये आज के छात्र हैं, ये युवा छात्र हैं, ये जागरूक छात्र हैं, ये सशक्त छात्र हैं, ये कुछ गलत ना सहने वाले छात्र हैं। ये आवाज़ भी उठाते हैं, ये अपनी आवाज़ बुलंद भी करते हैं और अपनी आवाज़ जो अपनी बातें हैं वो मनवाने का दम भी रखते हैं और अपनी बात भी मनवाते हैं। जैसा कि हमने 2 दिन पहले जंतर मंतर में देखा, लगातार NSUI के छात्र हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी कुछ मांगे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन को लेकर, उनकी कुछ मांगे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के VC को लेकर, उनकी कुछ शिकायतें हैं जिनको लेकर वो निरंतर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब क्या उनकी मांगे हैं, इनको लेकर के उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय जो डूसू के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनकी डिमांड्स हैं। देखिए, कुछ दिन पूर्व जब दिल्ली में जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स धरना दे रहे थे, वहाँ स्टूडेंट्स, आम छात्र, आम विद्यार्थी अपने हक की मांग रख रहा था, जब वहाँ लाठीचार्ज किया गया तो दिल्ली विश्वविद्यालय एक तुगलकी फरमान जारी करता है। ये अपने आप को हमारे भारत के संविधान से बड़ा समझ के एक तुगलकी फरमान जारी करता है कि कोई भी दिल्ली विश्वविद्यालय का स्टूडेंट जंतर मंतर पर नहीं जा सकता, अपनी बात नहीं रख सकता है। मैं 2 दिन पहले भी यहाँ प्रोटेस्ट किया था, हम सब साथियों ने मिलकर के, और VC से सवाल किया था, उनसे जवाब मांगा था कि वो आकर के सारी छात्र तरुणाई से, पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय से, पूरे देश से पब्लिकली माफ़ी मांगे। लेकिन आज 2 दिन हो चुका है, हमने 2 दिन का उनको अल्टीमेटम दिया था, उनकी तरफ से कोई जवाब ना आने पर आज हम फिर से यहाँ आए, उनको बाहर बुलाकर रहेंगे, वरना यहीं हम रात दिन बैठे रहेंगे। और जब तक बाहर नहीं आएंगे, हम अपने स्टूडेंट्स का जो हक है, क्योंकि हमारा संविधान का आर्टिकल 19 हमें हक देता है अपनी आवाज़ रखने का और प्रोटेस्ट करने का, कि अपने आप को संविधान से बड़ा समझ के हमारे लिए तुगलकी फरमान जारी करते हैं, डिक्टेटरशिप दिखाते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। संघी मानसिकता को ये फॉलो करने को कहते हैं, स्टूडेंट्स पे दबाव बनाते हैं। हम इस सब के खिलाफ हैं, DU के VC के खिलाफ। VC से नाराज़गी जो है NSUI के छात्र हैं उनकी है। उनका कहना है कि उनकी नाराज़गी है VC से, वो चाहते हैं कि VC को पद से हटाया जाए। लगातार इसको लेके आवाज़ उठाई जा रही है। साथ ही साथ हमारे बीच और NSUI के छात्र हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम।
पीएचडी की बात चल रही है कि पीएचडी में एडमिशन को लेके डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन लोगों ने पूरा सिस्टम पूरी तरह से फेल कर रखा है। जिस तरीके से इन्होंने हर चीज़ में धांधली फैलाई हुई है। पीएचडी जैसी एक प्रमुख जो कोर्स होता है, जो एजुकेशन कोर्स होता है, जो हमें प्रोफेसर होने की डिग्री देता है, उसमें भी धांधली कर रहे हैं। इसमें इन्होंने बिल्कुल भी फेयरिटी नहीं रखी है, बिल्कुल भी क्लीन इन लोगों ने प्रोसेस को नहीं रखा है। ये अपॉइंटमेंट बेस और इंटरव्यू बेस पे काम कर रहे हैं। और दूसरा, जैसे कि हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो मेन हमारा प्रोटेस्ट लिए, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से एक ट्वीट डाला गया था, जिसमें उन्होंने छात्रों पे, जो लोग प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं, जनता मंतर पे जा रहे हैं, अपनी मांग उठा रहे हैं, उनके ऊपर लीगल एक्शन लेने की उन्हें धमकी दी गई थी। कई सारे हमारे कॉलेज के ऑफिशियल हैंडल से आई सपोर्ट धर्मेंद्र प्रधान जैसे पोस्ट को डाला गया था। तो ये साफ दिखाता है कि इनकी संघी मानसिकता है, किस तरह से छात्र विरोधी मानसिकता के, और जब इनकी मानसिकता यही है तो छात्र तो मैं कैसे काम कर सकते हैं। ये सिस्टम पूरी की पूरी तरीके से धांधली और भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, और संघी वीसी को से माफ़ी मांगनी होगी, और छात्रों के साथ हुए इन सारे जो मुद्दे हैं, जब पीएचडी वाले मुद्दे, इसे शॉर्ट आउट करना होगा। मेरे साथ अखिलेश यादव जी हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं स्टूडेंट यूनियन की। उनसे बात करते हैं। सर, सेफ्रनाइजेशन शब्द का काफी इस्तेमाल किया जा रहा है, सेफ्रनाइजेशन हो गया है, क्या आप सेफ्रनाइजेशन का समझते हैं? मतलब किस लिए सेफ्रनाइजेशन वर्ड को यूज किया जा रहा है? जिस विचारधारा से बिलोंग करते हैं, उस विचारधारा का, चाहे वह विश्वविद्यालय हो, चाहे वह केंद्रीय संस्थान हो, चाहे वह इंस्टीट्यूशंस हो, धीरे धीरे संघ की जो विचारधारा है वह इन जगहों पर कब्जे जमा चुकी है। उनकी जो नियुक्तियां हैं वह उनकी योग्यता देख करके नहीं होती है, वह यह देख करके होती है कि अगले व्यक्ति का संघ से, जो सेफ्रनाइजेशन पे आप बात कर रहे हैं, भगवाकरण पे आप बात कर रहे हैं, तो उस विचारधारा के प्रति, उनके कार्यों के प्रति अगला व्यक्ति कितना लॉयल है, वफादार है, उसको देख करके यह नियुक्तियां कराते हैं। उदाहरण स्वरूप, जिस व्यक्ति के खिलाफ हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वह व्यक्ति है दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति योगेश सिंह, जो कि के कोटे से आते हैं, और यहाँ पर तमाम नियुक्तियां हुई, उसमें इन्होंने लोगों को, जो सुबह में जो इनकी मीटिंगें होती हैं, उससे आने वाले लोगों को इन्होंने वहाँ पर नियुक्त किया। और जब जंतर मंतर पर जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जब दिल्ली विश्वविद्यालय के हजारों हजार छात्र जा करके अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ठीक उसी समय दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा यह आदेश जारी किया जाता है ट्विटर के माध्यम से और इनके अन्य माध्यमों से कि दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई भी छात्र उसमें शामिल नहीं होगा, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी और तमाम सारी चीज़ें की कई हरकतें हो सकती हैं। तो यह कोई कार्य, यूनिवर्सिटी का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सिटी मीन्स यूनिवर्स, जहाँ पर सारी चीज़ें हों। तो यूनिवर्सिटी में जब बच्चा विरोध करना, डिसेंट का तरीका, ये सारी चीज़ें नहीं सीखेगा तो वह कहाँ जा कर के सीखेगा? विश्वविद्यालय सिर्फ आए छात्र और कापी किताब पढ़ करके घर भाग गए, वह उसके लिए नहीं होता है, वह बहुआयामी विकास के लिए होता है। लेकिन ये संघ के लोग, यह सेफ्रनाइजेशन की जो बात हो रही है, भगवाकरण जो करने वाले लोग हैं, इंस्टीट्यूशन को इस तरीके से कब्जा करना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ कोई भी आवाज़ ना उठा सके, कुछ भी ना बोल सके। उसी के खिलाफ आप देखेंगे कि ये जो भगवाकरण का जो गुब्बारा फूला हुआ था, उस गुब्बारे में सुई चुभोने का काम इस देश के जंजीज ने, युवाओं ने, छात्रों ने किया, और वह गुब्बारा फूट चुका है। आज जो आपको सैकड़ों छात्रों की तादाद दिखेगी, वह इस बात का द्योतक है कि जो छात्र है उनके अंदर इन भगवाकरण का डर खत्म हो चुका है। और ये जो लाठी गोली लेकर के लोग खड़े हैं, हमारे पास तो पोस्टर्स भी हैं, पोस्टर्स कहाँ गए? पोस्टर्स इन्हें दिखाओ। एक तरफ आरएएफ की जो आरएएफ की वर्दी है, इनके डंडे हैं, और इन छात्रों के चप्पल जूते पड़े हुए हैं। तो इस बात का यह गवाह है कि आरएएफ को लगा लो। हम तो कहेंगे कि आप जो है संविधान की शपथ लेकर के इन वर्दियों को पहने हुए हैं, किसी संघ से, आरएसएस की शाखा का शपथ लेकर के नहीं बैठे हुए हैं। यह लड़ाई अंत तक जारी रहेगी जब तक कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो वीसी हैं वह माफ़ी नहीं मांग लेते, और लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये जो भगवाकरण इंस्टीट्यूशंस का हो रहा है उसको नहीं रोक लिया जाता। एनएसयूआई से और भी मतलब सदस्य हमारे साथ हैं, विद्यार्थी हमारे साथ हैं, जो लगातार अपनी आवाज़ों को लेके तत्पर खड़े हैं, बैठे हुए हैं, यहाँ पर आवाज़ें उठा रहे हैं अपनी। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए लोग, देखो पीछे एक्सप्लोजिव, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक्सप्लोजिव आ रहे हैं, दिखाओ। कैंपस पे एक्सप्लोजिव्स है। आप प्लीज़ अपने कैमरा में एक बार ही दिखाइए, प्लीज़ कम। तो देखिए, इस स्तर पर दिल्ली पुलिस, आरएएफ, भाजपा की सरकार आ चुकी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जहाँ कैंपस में लोग अभी अपनी 12th क्लास पास कर कॉलेज में आ रहे हैं, कुछ लोग तो 18 के भी नहीं हुए हैं, बहुत से यहाँ
साथ ही जो अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन में ले गए वो 18 के भी नहीं होंगे। जब मैं अपना कॉलेज गया था तब मैं भी 17 साल का था। और आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ 17 साल के बच्चे आ रहे हैं, 18 साल के बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर RAF जो है हमारी वो एक्सप्लोजिव लेकर खड़ी है। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। मैंने अपने भाषण में ये चीज़ बोली कि जो हमारे VC साहब हैं उनमें इतना दम नहीं है कि वो बाहर आ जाए, पर जहाँ पर RSS का ABVP की कैनोपी लग जाएगी आपको VC साहब वहाँ मिल जाएंगे। तो बहुत ही ख़राब टाइम चल रहा है, पर कोई नहीं, जब हम सारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा ले सकते हैं, देन वी आर वेरी मच केपेबल ऑफ मेकिंग हिम डू द सेम। यहाँ आप एक ये पोस्टर देख सकते हैं जिसमें बहुत सारी बच्चों की जो स्टूडेंट वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर में, उनकी चप्पलें हैं, जूते हैं। ये एक संदेश दे रहा है यहाँ पर। वो क्या संदेश दे रहा है जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। मैं दीपांशु शौकीन दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। जब छात्र अपने अधिकार मांगने जाते हैं तो ऐसा मंजर आपको दिखाई देने मिलता है। ये जो प्रशासन है, ये जो पुलिस है, स्टूडेंट्स की सुरक्षा में क्यों नहीं आती। जब यहाँ पर कैंपस में सेफ्टी की बात आती है तो हम विफल हो जाते हैं। स्टूडेंट्स के अधिकार की बात आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो VC साहब कहाँ छुप जाते हैं। आज जब स्टूडेंट्स अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने जा रहा था तो VC साहब उन्हें जाने से रोकते हैं। क्या VC साहब अपनी पॉलिसीज़ पर, अपने जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर झाँक के देख रहे हैं कितना करप्शन दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रहा है, पर जब कोई जवाब नहीं देता। आज अधिकार, अब स्टूडेंट्स अधिकार मांगने आए तो आप देख सकते हैं ऐसा मंजर। क्या हम आतंकवादी हैं? जो देश का भविष्य जिसे कहा जाता है, उस देश के भविष्य को आप आतंकवादियों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। क्या ये इंसाफ है? ऐसे लोकतंत्र होगा? देश में शिक्षा संस्थान सबसे बड़ी ताकत रखते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में सबसे बड़ी ताकत होती है कि आप अपने विचारों को रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। वहीं लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। पूरे 1 से 1.5 महीने तक इस रोड पे ना तो प्रोटेस्ट करने की परमिशन थी, ना कोई इकट्ठा होने की परमिशन थी। धारा 163 BNS लगाई जा चुकी थी। तो क्या ऐसे लोकतंत्र काम करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में? मैं कहना चाहूँगा ये छात्र डरने वाले नहीं हैं। इन्होंने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी है और ये बार बार लड़के इस विश्वविद्यालय प्रशासन को झुका कर रहेंगे और अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये चप्पलें हैं जो प्रोटेस्ट, जो जंतर मंतर में जो प्रदर्शन हुआ था वहाँ से उठा करके लाई गई हैं। ये चप्पलें नहीं है, ये संदेश है। ये संदेश दे रही हैं कि वहाँ पर जो विद्यार्थी हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनके साथ क्या हुआ, वहाँ भगदड़ मची। वो चप्पलें अपनी छोड़कर जो है चले गए। NSUI के जो सदस्य हैं ये चप्पलें वहाँ से लेके आए हैं। आप इन चप्पलों की हालत आप देख सकते हैं। ये संदेश देना चाहते हैं कि वहाँ जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के साथ क्या हुआ। NSUI के विद्यार्थी हमारे साथ हैं, लगातार वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी आवाज़ उठा रहे थे। यहाँ भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठ रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? जैसे कुछ दिन पहले हमारे VC साहब एक तुगलकी फरमान जारी करते हैं कि आप लोग जंतर मंतर में ना जाएं और पूरी तरीके से RSS की मतलब कि B टीम बन के काम करें। अरे आप एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता। अगर आप कहते, बच्चे हैं ना आपके, आप तो कहते हम सब आपके बच्चे हैं, अगर आप कहते, आप क्रिटिसाइज करते कि जो लाठीचार्ज हुआ है जंतर मंतर में उसके हम खिलाफ है, तब तो हम उनके लिए फूल लेके आते, फूल माले लेके आते कि वाह हमारे प्रोफेसर, हमारे अभिभावक हमारे लिए खड़े और हमारे स्टैंड है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप पुलिस की तरफ से बात कर रहे हैं, आप बीजेपी के दलाल बन के काम कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि आपको वहाँ नहीं जाना। हम क्यों नहीं जाए भाई? ये हमारा व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत मसला। हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, ये हमारा व्यक्तिगत मसला है। अरे आपको तो स्टूडेंट की तरफ, आपको मैं दिखाना चाहूँगी जूते चप्पल है। ये जूते चप्पल उन भाइयों के हैं जिनको 20 तारीख को दिल्ली पुलिस ने पूरी लुटियंस में दौड़ा के पीटा था। परंतु आज तक सिर्फ अभी जो इस्तीफा हुआ है धर्मेंद्र प्रधान जी का हुआ है। जब तक नरेंद्र मोदी जी आके माफी नहीं मांगते, जब तक अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देते और जब तक दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जो जनरल डायर बन के बैठे हैं ना, वो जब तक माफी नहीं मांगते, इस्तीफा नहीं, तब तक हमारा संघर्ष रोडों में जारी रहेगा। और वो रहेगी जूते चप्पल किसी दूसरे के नहीं, हमारे भाई बहनों के, आपके भाई बहनों के, हम सबके भाई बहनों के। तो हम इतने जल्दी बंद करने वाले, हम इसी तरह निरंतर सड़कों में अपना जारी रखेंगे। लगातार NSUI का प्रदर्शन जारी है।
छात्रों की मांग है कि जो वाइस चांसलर हैं उनको हटाया जाए उनके पद से। कहा जा रहा है कि वाइस चांसलर है, जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें काफ़ी पार्शियलिटी और डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, काफ़ी पक्षपात लगातार किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो पीएचडी एडमिशन्स हैं उनको लेकर भी जो है पक्षपात किया जा रहा है, एडमिशन्स जो है जेन्युइन तरीके से नहीं हो रहे। साथ ही साथ यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं वो जूते भी लेके आए हैं, ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि वहाँ पर जंतर मंतर में विद्यार्थियों के साथ क्या हुआ, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको वहाँ से भगाया गया है, उनको परेशान किया गया, ऐसा इनका कहना है, पुलिस प्रशासन के द्वारा ऐसा किया गया। ये NSUI के जो छात्र हैं लगातार कह रहे हैं। साथ ही साथ रोष है, काफ़ी गुस्सा है छात्रों के अंदर, और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि सेफ्रनाइजेशन जो है सिलेक्शन प्रोसेस में किया जा रहा है, भगवाकरण की भी बात यहाँ लगातार कही जा रही है कि भगवाकरण किया जा रहा है। काफ़ी बच्चों में गुस्सा है, लगातार देखा आपने कि अभी बैरिकेडिंग के ऊपर भी मतलब खड़े हुए थे, यहाँ पर काफ़ी जो है जवान मौजूद हैं और पुलिसकर्मी मौजूद हैं, लगातार जो है सिचुएशन को कंट्रोल करने की जो स्थिति है उसको नियंत्रित करने की जो है कोशिश भी कर रहे हैं। और लगातार स्टूडेंट जो हैं अपना जितने भी NSUI के सदस्य गण हैं, जितने लीडर्स हैं, उनसे हमने बात की, उनसे बात करने की कोशिश की, जानने का प्रयास किया कि क्या उनकी डिमांड है। उन्होंने अपनी जो है जो मुख्य मांगे हैं वो बताई। मुख्य मांगों में सबसे बड़ी मांग उनकी यही है कि जो VC है, VC को इस पद से हटाया जाए, और जो ये सिलेक्शन प्रोसेस है इसका जो है इसके ऊपर सेफ्रनाइजेशन यानी कि भगवाकरण की बात लगातार जो है NSUI के जो छात्र हैं उनके द्वारा जो है कि कही जा रही है। आपका इस पूरे विषय में क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए H न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन के साथ मैं हिमांशु धनखड़, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।